एक रात हाशिम अपने आरामदेह बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। इसकी माँ हिना ने इसे गले लगाया था और इसे गुड नाइट बोसा दिया था। लेकिन जैसे ही हाशिम ख्वाब देख रहा था, वो पलट गया और बिस्तर से नीचे गिर गया। वो नर्म कालीन पर एक नर्म झटके के साथ उतरा। हाशिम बेदार भी नहीं हुआ। वो बिस्तर पर वापस आया, कंबल के नीचे लिपटा और सोता रहा। लिविंग रूम में टीवी देख रही हिना ने चीख सुनकर मुस्कुराया। इसने सोचा, ओ हाशिम एक बार फिर बिस्तर से गिर गया होगा। थोड़ी देर बाद हाशिम एक बार फिर पलट गया और बिस्तर से नीचे गिर गया। वो एक बार फिर कालीन पर उतरा। इस बार हाशिम नींद में उठा और बिस्तर के अर्द गिर्द घूमने लगा। वो सो रहा था। इसकी आंखें बंद थीं और वो अभी तक आधा सो रहा था। हिना ने शोर सुना और हाशिम को चेक करने आई। इसने इसे कमरे में घूमते हुए देखा और आहिस्ता से इसे बिस्तर पर वापस ले गई। शश हाशिम, वापस सो जारो बेटा, इसने सरगोशी से कहा। हाशिम बिस्तर में वापस चल गया और कंबल के नीचे सिमट गया। हिना ने इसे दोबारा लपेट दिया और इसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। अच्छी नींद लो मेरे छोटे, इसने कहा। अगली सुबह हाशिम जाग गया और कहा, उम्मी मुझे एक मुज़हका खेज ख्वाब आया। मैं समझता हूँ कि मैं बिस्तर से गिरा। हिना मुस्कुराई और कहा, ठीक है, शायद तुम सिर्फ नींद की मुहिम पर थे मेरे छोटे। तुम अकेले बिस्तर में वापस जाने के लिए बहुत बहादुर हो। हाशिम हंसा और कहा, हाय, मुझे नींद की मुहिमें पसंद हैं। हिना हंसी और कहा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अब चलें नाश्ता के लिए तैयार हो जाए। जब वो किचन में गए, हाशिम ने पूछा, उम्मी क्या हम नाश्ता में पेनकेक्स बना सकते हैं? हिना मुस्कुराई और कहा, ज़रूर बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ मज़ेदार पेनकेक्स बना दूंगी। हाशिम की आंखें चमक अलिफाट है और इसने कहा, हमें, मेरे पसंदीदा। हिना मुस्कुराई और किचन में पेनकेक्स बनाना शुरू कर दिया। वो हाशिम को देखकर खुश थी कि वो खुश और तवानाई से भरपूर है। एक मज़े की रात की नींद के बाद हाशिम की रहाइश गाह पर यह एक खूबसूरत शाम थी। सूरज गुरूब हो चुका था और कमरे पर एक गर्म नारंगी चमक छा गई थी। हाशिम मोबाइल पर अपने पसंदीदा कार्टून में मगन था। जब किरदार स्क्रीन पर रक्स और गा रहे थे तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसका भाई हज इसके बगल में बैठा एक गेम खेल रहा था। इसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से हरकत कर रही थीं। अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी, खामोशी में तेज़ और ज़ोरदार। हाशिम की माँ ने इसे उठाया और उन्हें हैरत हुई कि ये उनके वालिद की एक वीडियो कॉल थी। हाशिम का चेहरा स्क्रीन पर नुमार हुआ, लेकिन वो ज़्यादा पुरजोश नज़र नहीं आ रहा था। वो अब भी अपने कार्टून पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए थे। इसकी माँ ने हंसते हुए कहा, हाशिम सिर्फ मोबाइल पर अपना पसंदीदा शो देख रहा था। कॉल ख़त्म होते ही हाशिम उठ खड़ा हुआ और देखा कि हाजिक अभी तक मोबाइल से चिपका हुआ है। हाशिम का चेहरा रुंध गया और वो कदरे जलन से गोया हुआ। हाजिक ने हाशिम की नज़रों को महसूस करते हुए मोबाइल नीचे रखा और कहा, तुम जानते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे हमारी आंखें तंग हो सकती हैं और हम सुस्त हो सकते हैं। इसके बजाय एक गेम खेलते हैं। हाशिम का चेहरा चमक उठा और वो बेताबी से मान गया। दोनों भाइयों ने शाम का बकिया हिस्सा बिलैक्स के साथ खेलते हुए एक ऊंचा टावर बनाकर और एक साथ हंसते हुए गुजारा। उन्होंने मिलकर काम किया, अपनी तख़य्युल और तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए एक वसी ढांचा तश्कील दिया। उनकी माँ मुस्कुराई, अपने लड़कों को स्क्रीन के खलफिशार के बगैर इतना मज़ा करते हुए देखकर। जब वो खेलते थे, हाशिम और हाजिक ने अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में गुपशप की, स्कूल से लेकर खेलों तक अपने पसंदीदा खाने। उनकी माँ ने बात सुनी, अपने लड़कों को बॉन्डिंग और एक साथ मियारी वक्त गुजारते हुए देखकर खुशी हुई। जैसे ही सोने का वक्त करीब आया, हाशिम अपनी माँ के पास जाकर बोला, आज मुझे हाजिक के साथ खेलने में बहुत मज़ा आया। इसकी माँ ने मुस्कराकर जवाब दिया, मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया, प्यारी। अपने भाई के साथ क्वालिटी टाइम हमेशा ख़ास होता है। तुम खुशकिस्मत हो कि इतना अच्छा भाई है जो तुम्हारी तलाश में है। हाशिम अपने भाई के साथ एक पुरलुत्फ शाम की यादों के साथ अपने चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट के साथ सोने के लिए चला गया। वो जानता था कि इससे प्यार किया जाता है और इसकी इज्जत की जाती है, और बस इतना ही अहम था। एक दफ़ा का जिक्र है, एक मुतहर्रिक घराने में ख़ानदान ने मिलकर लड्डू खेलने का फ़ैसला किया। हाशिम, जो 5 साल का था, अपने ख़ानदान के अफराद के साथ शामिल हो गया। ताहम जैसे ही खेल शुरू हुआ, ये वाज़े हो गया कि हाशिम को खुशी नहीं हो रही थी। वजह सादा थी, हाशिम हर खेल जीतना चाहता था, सब लड्डू टुकन्स को पहले मंजिल पर ले जाना चाहता था,
और सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहता था। जब इसके खानदान के अफराद अपनी बारी लेते और कभी कभार इसके लड्डू टुकन्स को पीछे छोड़ देते तो हाशिम फट पड़ता। इसे तवज्जो बांटना अपनी बारी की इंतज़ार करना पसंद नहीं था। हाशिम की मायूसी को देखकर इसकी माँ ने फैसला किया कि इसे अकेला लड्डू खेलने दिया जाए। इसने बोर्ड तैयार किया और हाशिम ने अकेला खेलना शुरू कर दिया। सबकी हैरत में हाशिम का चेहरा खुशी और मसरत से चमक उठा। वो खेल में मुकम्मल तौर पर मगन था, अपने लड्डू टुकन्स को खुशी से बोर्ड पर हिलाता रहा। जब इसकी माँ इसके पास बैठी तो हाशिम ने कहा, मुझे ऐसे लड्डू खेलना पसंद है। मैं अपने लड्डू टुकन्स जहाँ चाहो हिला सकता हूँ और मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसकी वालिदा मुस्कुराहट के साथ समझाते हुए बोलें, हाशिम, दूसरों के साथ खेलने का मतलब टीम वर्क और मिलकर खुश होना है। जब हम एक टीम के तौर पर खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि किस तरह शेयर करना, बारी लेना और एक दूसरे की मदद करना है। ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने प्यारों के साथ तजर्बे को एंजॉय करने के बारे में है। हाशिम ने गौर से सुना और अगरचे इसे अकेला खेलना पसंद था, मगर इसने अपने ख़ानदान के साथ खेलने की कदर को समझना शुरू कर दिया। वो तस्लीम करने लगा कि हंसी, मजाक और इकट्ठे होने की कैफियत जीतने के बराबर अहम थे। इस दिन के बाद हाशिम ने ख़ानदानी खेल की रातों को एंजॉय करने की कोशिश की, ये समझते हुए कि लूडो खेलने की हकीकी खुशी सिर्फ जीतने में नहीं है, बल्कि अपने ख़ानदान के साथ गुजारे गए मियारी वक्त में है। और जब भी वो अकेला खेलता तो वो आज़ादी की कदर करता, मगर वो अगली ख़ानदानी खेल की रात का इंतज़ार करता, जहाँ वो अपने प्यारों के साथ लूडो के मज़ेदार खेल में बंधन बना सके। एक दिन हाशिम का ख़ानदान ईद अल-अज़हा के मंसूबों पर बात करने के लिए इकट्ठा हुआ। वो फैसला कर रहे थे कि कौन सा जानवर कुर्बान करना है और सबकी मुख्तलिफ तजवीज़ें थीं। हाशिम के वालिद ने बकरा कुर्बान करने का मशवरा दिया, जबकि इसकी वालिदा को लगा कि ढील अच्छी रहेगी। हाशिम के बहन भाइयों ने भी अपनी राय दी और बहस चलती रही। अचानक 5 साला हाशिम खड़ा हुआ और बोला, हमें एक कुत्ता खरीदना चाहिए। कमरा खामोश हो गया और फिर हंसी में भर गया। हाशिम के ख़ानदान ने इसकी मासूम तजवीज़ पर हंसी करने से खुद को नहीं रोक सका। हाशिम के वालिदैन ने इसे इस मौका पर बताया कि वो कुर्बानी के लिए कुत्ता क्यों नहीं खरीद सकते। हाशिम, इस्लाम में हम बकरे, भेड़ों आ गाय जैसी जानवरों की कुर्बानी देते हैं ताकि अल्लाह के शुक्रगुजार हो। इसके वालिद ने वजाहत की, ये जानवर हलाल हैं, यानी ये कुर्बानी के लिए जायज़ हैं, जबकि कुत्ते हराम करार दिए जाते हैं, यानी ये नाजायज़ हैं। हाशिम ने तवज्जो से सुना, तसव्वुर को समझने की कोशिश की। बहस के बाद ख़ानदान कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने निकला। जब वो मार्केट पहुंचे तो हाशिम की आंखें इस वक्त चमक उठी जब इसने दुकान पर बकरे और भेड़ें देखे। अचानक इसने एक छोटे कुत्ते को बकरे के करीब खड़े देखा, जो अपनी दम हिला रहा था। ख़ानदान ने दोबारा हंसना शुरू कर दिया और हाशिम की नज़र कुत्ते पर मरकूज़ हो गई। इसने अपने वालिदैन की तरफ देखा, उलझन और तजस्सुस की आमेज़िश के साथ। इसके वालिदैन मुस्करा कर बोले, हाशिम, हम कुत्ते की कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन हम इसे पालतू जानवर के तौर पर रखने पर गौर कर सकते हैं। हाशिम का चेहरा चमक उठा और इसने खुशी से पूछा, वाकई? क्या हम इसे मैक्स नाम दे सकते हैं? इसका ख़ानदान मुस्कुराया और उन्होंने अपनी खरीदारी जारी रखी, जबकि हाशिम की आंखें अब भी इस प्यारे कुत्ते पर मरकूज़ थीं। हाशिम की माँ गहरी नींद में थी जब अचानक वो आटे के गिरने की आवाज़ से जाग गईं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें एक ऐसा मंजर नज़र आया जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आटा हुआ में धूम रहा था और इस हलचल के दरमियान हाशिम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। वो हंसते और जोश व खरूश के साथ आटे को गूंद रहे थे। जैसे जैसे आटा आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा था, हाशिम की माँ ने देखा कि इसने एक खूबसूरत आटे की गोली बनाई है। हाशिम ने चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ ऊपर देखा, वाज़े तौर पर अपनी कामयाबी से खुश था। हाशिम, ये सब किया है? तुम क्या कर रहे हो? इसकी माँ ने पूछा, गंदगी पर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए। हाशिम का चेहरा मज़ीद चमक उठा जब इसने कहा, माँ, मैं आपके लिए आटा बना रहा हूँ ताकि आप बेहतर महसूस करें। आप हमेशा कहती हैं कि खाना पकाने के बाद आप थकी हुई महसूस करती हैं, तो मैंने आपको हैरान करने का फ़ैसला किया। इसकी माँ हाशिम के ख्याल भरे अक़दाम से मुतासिर हुई, लेकिन इसकी निगाहें भी अब किचन पर थीं, जो आटे की एक बारीक तह से छक गया था। हाशिम, अब इस किचन की सफाई का वक्त है, इसने नरमी से कहा, अपनी तारीफ के साथ हकीकत को मुतवाज़िन करने की कोशिश में। हाशिम ने इसकी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए
वो इसकी बातों पर गौर करता हुआ लगता था। फिर वो हंस पड़ा और आटा गूंदने में वापस लग गया। एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, लेकिन वाज़ेह तौर पर इस अमल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इसकी माँ भी इसके साथ हंसने पर मजबूर हो गई, इसकी शरारतों और मदद करने में पाई जाने वाली खुशी से मुतासिर होकर। इसने फैसला किया कि इसे इस लम्हे में खुश रहने दिया जाए, जानते हुए कि सफाई का काम बाद में भी हो सकता है। इस वक्त वो सिर्फ अपने छोटे बेटे को खुशी और मकसद से भरपूर देखकर खुश थी। हाशिम, जो एक रोशन और चुस्त बच्चा था, अपनी शरारती आदत के लिए जाना जाता था। एक दिन इसके वालिदैन ने एक हैरत अंगेज़ लम्हा देखा। हाशिम अपने दोस्तों के साथ बैठकर उन्हें अच्छे बर्ताव की तालीम दे रहा था। कभी शरारत मत करो, हाशिम ने कहा। खिलौने मत तोड़ो, आबलाक मत फेंको। दूसरों के साथ मेहरबान रहो और अपने खिलौने बांटो। इसके वालिदैन हैरान हो गए। हाशिम, वही छोटा लड़का जो अक्सर शरारत करने की वजह से मुश्किल में पड़ता था, अब अपने दोस्तों को अच्छे बर्ताव की तालीम दे रहा था। उन्होंने एक दूसरे की जानिब हैरत से देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि अचानक इसकी हिकमत की ये नुमाइश क्यों हुई। जैसे ही हाशिम अपना लेक्चर जारी रखे हुए था, इसके दोस्त ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन जब इसकी नज़र अपने वालिदैन पर पड़ी तो इसके चेहरे का तासुर बदल गया। इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई और वो भागना शुरू हो गया। हाशिम, वापस सिव, इसके वालिदैन ने कहका लगाते हुए बुलाया, लेकिन हाशिम तो पहले ही चला गया था। एक खेल की आवाज़ में पिछवाड़े में गायब हो गया। इसकी शरारती तबीयत के बावजूद हाशिम के वालिदैन इसके एतमाद और तख्लीकी सलाहियत पर फ़ख्र करते थे। उन्होंने इसके मुस्बत रवैये की हौसला अफजारी की। जब वो मेहरबानी और ज़िम्मेदारी दिखाता तो इसकी तारीफ़ करते। जैसे जैसे हाशिम बड़ा हुआ, इसने अपने तजर्बात से सीखना शुरू किया। इसने महसूस किया कि इसके अमाल के नताइज होते हैं और मेहरबान और ज़िम्मेदार होना अहम है। इसके वालिदैन ने इसकी हिमायत और रहनुमाई जारी रखी, जिसने इसे एक खुदएतमाद और हमदर्द फ़र्द में तरक्की करने में मदद की। हाशिम की कहानी ये दिखाती है कि बच्चे अपने तजर्बात से सीख सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। महब्बत, हिमायत और रहनुमाई के साथ वो मेहरबान और ज़िम्मेदार अफराद बन सकते हैं। और अगरचे हाशिम के अंदर अभी भी शरारत के लम्हात थे, इसके वालिदैन जानते थे कि वो हमेशा एक चमकदार और मुतहर्रिक बच्चा रहेगा, जो मुकम्मल सलाहियत और वादे से भरा हुआ है। ये एक धूप भरी इतवार की सुबह थी हाशिम के घर, और इसका ख़ानदान खुशी से भरपूर था। इसकी वालिदा हैया ने एक ख़ास किस्म के लड्डू बनाने का फ़ैसला किया, जो कि एक रिवायती मीठा है जो ख़ानदान में पसंदीदा है। बावर्ची खाना इलायची, मीठे और घी की खुशबू से भर गया और सब शुरू होने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। हाशिम का छोटा भाई हज़ अपनी माँ की मदद करने के लिए बेहद खुश था। इसे लड्डुओं की शक्ल लेते देखना बहुत पसंद था, जब वो मुकम्मल छोटे गोलों में गोल हो रहे थे। हाशिम भी मदद करते हुए और तैयार शुदा मसनूआत को चखने के लिए बेहद पुरजोश था। इसे लड्डुओं से खुसूसी महब्बत थी और वो अपनी माँ के नुस्खे के नताइज देखने के लिए बेताब था। जैसे ही हैया ने अज्जा को मिलाना शुरू किया, चने का आटा, चीनी और घी, हाशिम के वालिद वकार भी फ्राई करने में मदद करने के लिए शामिल हो गए। क्रिस्पी, सुनहरी भूरे लड्डुओं की खुशबू ने बावर्ची खाने को भर दिया, जिससे सबकी ज़ुबानें लाम सलाई व निकल आए। हंसते हुए कुछ लड्डुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो काउंटर से गिरते जा रहे थे। लाडोआहे को बेहतरीन तरीके से फ्राई करने के बाद हिना ने उन्हें ठंडा होने दिया, फिर उन्हें एक मीठे शरबत के साथ मिला दिया। हज़ और हाशिम ने मिलकर हर लाडो को एक हमवार गेंद में रूल किया। जब वो काम कर रहे थे, पूरा ख़ानदान बातें और हंसी मजाक कर रहा था, एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ़ उठाते हुए। वकार ने अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाई, जब इसकी माँ ख़ास मौके के लिए लाडो बनाती थी। जब लाडो आखिरकार तैयार हो गए, तो वो एक मज़ेदार, मुंह में पिघल जाने वाली मिठाई बन गई, जिससे पूरा ख़ानदान लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। ये वो बेहतरीन लाडो हैं जो आपने कभी बनाए हैं, उम्मी, हाशिम ने खुशी से कहा। इसकी आंखें खुशी से चमक उठी। हिना मुस्कुराई, अपने ख़ानदान को अपनी मेहनत के फल से लुत्फ़ अंदोज़ होते देखकर खुश हुई। वकार ने इत्तेफाक में सर हिलाया और हज़ ने अपनी माँ को गले लगा लिया। मुझे आपकी मदद करना पसंद है, उम्मी, इसने कहा। इसके चेहरे पर लाडो की मिठास का हल्का सा दाग लगा हुआ था। हिना ने इसके बालों को छेड़ा, अपने ख़ानदान के साथ उन ख़ास लम्हात की शुक्रगुजारी महसूस करते हुए। ख़ानदान ने बाकी दिन अपने ताज़ा बनाए हुए लाडोआहे में लुत्फ़ उठाते गुजारा। रवायात और इकट्ठे पिन। जब वो रहने के कमरे में बैठे, लड्डू खाते और बातें करते,
हाशिम को एहसास हुआ कि ये वो लम्हे हैं जिन्हें वो हमेशा याद रखेगा। लड्डू मीठे हो सकते हैं, लेकिन अपने ख़ानदान के साथ गुजरा हुआ वक्त इससे भी ज़्यादा मीठा है। हाशिम और हज़ भाई इतने प्यारे खिलौने के साथ खेलते, उनकी हंसी खूबसूरत है। हाशिम एक रोशन दिल के साथ दिन रात बिलाक्स के साथ खेलता है। वो एक कला बनाता है, ऊंचा और बड़ा, बुर्जों और खंदकों के साथ एक जादुई सरजमीन। हज़ जुर्रतमंद दिमाग के साथ गाड़ियों से खेलता है, कहानियाँ उनकही। वो एक ट्रक बनाता है, मरोड़ता हुआ और वसी अपने गाड़ियाँ दौड़ाता है, खुशगवार सफ़र के साथ। वो एक साथ खेलते हैं, बेहतरीन हम आहंगी में भाई यकजा, एक मीठा सिम्फनी। उनकी तख्लीकात आज़ाद और दीवाना चलती हैं, मुहिम जोई तख्लीक करते हैं, खुश और नर्म। वो खेलते और हंसते हैं, बग़ैर किसी फ़िक्र के। उनका रिश्ता मजबूत होता है, मोहब्बत तकसीम करने के साथ। हाशिम के बिलाक्स ऊंचे और बुलंद हैं, हज़ की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, सबकी सब। जैसे ही वो खेलते हैं, उनके ख्वाब मुड़ते हैं, एक हैरत अंगेज़ दुनिया, जवान और बहादुर। उनकी हंसी गूंजती है, खुश और आज़ाद, एक खुशगवार याद, अब और हमारे लिए। उनका खेलने का वक्त खुशी से भरा हो, उनका रिश्ता मजबूत हो, दिन और रात। हाशिम और हज़ एक बेहतरीन जोड़ी, भाई और दोस्त, मोहब्बत के साथ। उनके खेलने के लम्हात देखने के लायक खजाना, भाईचारे का बंधन, आज़ाद व खुद मुख्तार। उन्हें खेलने दो, उन्हें ख्वाब देखने दो, उनकी तख़य्युलात को थीम होने दो, क्योंकि खेल में वो खुशी और मसरत पाते हैं। हाशिम और हज़ भारी, खुश और आज़ाद।